गया में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, पत्थर चलाया जाता है। मतलब वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, अभी वो गया से सांसद हैं और देख लीजिए उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। पत्थरबाजी जिसने की उसको धर दबोचा गया, लेकिन इस दरमियान जो जीतन राम मांझी का गार्ड है वो घायल हो गया। दो युवकों को जो है वो पकड़ा गया और पूछा गया कि पत्थरबाजी क्यों की, तो उनका जवाब सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन लोगों का कहना था कि बस हम फेमस होना चाहते थे, रीलबाजी के लिए और तमाम जगह छाने के लिए जो है वो हमने पत्थरबाजी कर दी। लेकिन जीतन राम मांझी का बयान इससे थोड़ा इतर है। वो कह रहे हैं कि जानबूझ के दलितों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, पहले मेरे समधन और अब मेरे ऊपर यह हमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से कुछ लोग दलितों के आवाज को दबाना चाहते हैं। इससे इतर जीतन राम मांझी का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पे उन्होंने यादवों से और आरजेडी से कुछ सवाल पूछ डाले हैं। ये सवाल भी काफी हद तक विवादित बताया जा रहा है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जीतन राम मांझी के ऊपर हमला होना ये कोई साधारण घटना नहीं है जनाब, बल्कि कोई केंद्रीय मंत्री है, पूरा सुरक्षा है और उनके ऊपर हमला का दुस्साहस करना मतलब ये आम नहीं है। चलिए क्या है पूरा मामला समझते हैं इसको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। दरअसल गया में ही एक सम्मान समारोह का आयोजन था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वहां पे पहुंचे थे और वहीं पे उनके ऊपर एक युवक के द्वारा पत्थर चलाया जाता है। पत्थर थोड़ा दूर से चलाया जाता है, निशाना चूक जाता है और वो पत्थर सीधा जीतन राम मांझी के गार्ड को आके लगता है। अफरा तफरी में भीड़ इधर उधर होने लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी दो युवकों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को जब हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो बताते हैं हम दो नहीं बल्कि चार थे। दो तो भाग गए, दो भाग गए। अब उनकी जो है वो खोजबीन चालू है, उनको पकड़ने की तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जीतन राम मांझी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने भी इस बात को कहा कि बार बार हमारे परिवार को हमको टारगेट किया जा रहा है, दलितों की आवाज को दबाने की एक कोशिश की जा रही है, जो कि काफी निंदनीय है। इस तरीके का बयान जो है वो जीतन राम मांझी ने दिया है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि ये पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा था और अब हमारे ऊपर सीधे हमला बोल दिया गया है। यहाँ पे तेजस्वी यादव से कुछ सवाल भी उन्होंने पूछा है। पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए, जीतन राम मांझी काफी बौखलाए हैं, काफी गुस्से में हैं और यहाँ पे जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में क्या लिखा वो भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। वो लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पर राजद वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेल में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों है? एक ही जाति का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे सीधे तौर पे उनका टारगेट जो है वो यादवों की तरफ है। एक ही जाति का मतलब यही वो कहना चाहते हैं, क्योंकि दलितों को सरकार से मिली पर्चे वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब कोई और नहीं बल्कि एक ही जाति के लोग जो है वो कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोग पर लगभग 50% या उससे अधिक मामले दर्ज हैं। मतलब ये एसटी एससी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी ये टारगेट में यादव को ही रखे हैं कि भाई साहब एक ही जाति के क्यों लोग हैं। उसके बाद कह रहे हैं क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जाई गई है, उस कब्जा हुए जमीन का लगभग 60% हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है। मतलब ये कब्जा करने वाले लोगों के 60% भी निकाल के लाए, कह रहे कि यहाँ पे भी जो है वो एक ही जाति मतलब यादव जाति का कब्जा है। ये मतलब ये जो एक ही जाति कह रहे हैं ना, ये नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो मेंशन यादव ही करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए क्यों वक्त की जमीन जो कब्जा हुई है उस पर कब्जा हुई लगभग 65% जमीन पर एक ही जाति का कब्जा है। क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40% लोगों पर ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा, केस दर्ज होता है। अब जवाब तो देना होगा। आप हमारे ऊपर अत्याचार करो तो लीला, हम पलटकर जवाब देते तो कैरेक्टर ढीला। दलित अब किसी से डरने वाला नहीं है, करारा जवाब दिया जाएगा। ये पोस्ट था उनका। ये पोस्ट समझ रहे हैं आप? ये पोस्ट जो है वो जीतन राम मांझी का है और ये पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है कि भाई साहब ये क्या कुछ मतलब एक जाति, कौन सी जाति? यादव जाति के ऊपर जो है इन्होंने साफ तौर पे टारगेट किया है और सवाल पूछा है कि मैं मानता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पर राजद वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेल में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों है? 40% जो बंदी हैं
इनके मानने से, यानी जीतन राम मांझी के अगर परसेंटेज निकालने पे आए तो उन्होंने 40% यादव बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। इधर जीतन राम मांझी के काफिले के ऊपर हमला होता है, जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की जाती है। वो तो मतलब भला है कि भाई साहब गार्ड बीच में आ जाता है और उसके बाद उन 2 युवकों को पकड़ लिया जाता है। युवकों की पहचान नहीं बताई गई है कि वो किस जाति से आते हैं, और इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि अगर पहचान बता दी जाए तो शायद मामला और गंभीर हो जाए। अब इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब मामला अंदर चल क्या रहा है। अब देख लीजिए, जाति नहीं बताई गई है और साथ ही साथ युवकों की पहचान भी नहीं बताई गई है। अब यहाँ पे जो है वो मतलब जीतन राम मांझी काफी आग बबूला है और कह रहे हैं कि आखिरकार मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है। कभी सोशल मीडिया पे गाली गलौज किया जा रहा है मेरे नाम को लेके। आपको याद होगा कि इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें जीतन राम मांझी को लेके भद्दी भद्दी बातें जो है वो कही जा रही थी। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई और वो भी बंदा जेल में है, लेकिन अब एक और मामला जो है वो सामने आ गया है और फिर जीतन राम मांझी का ये बयान, जीतन राम मांझी का ये पोस्ट, ये अलग ही तहलका मचा रहा है। एक जाति कौन, क्या यादव जाति के ऊपर ही इनका पूरा ध्यान है? एक जाति का मतलब अगर आरजेडी से ये सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमानों पे खुद जुल्म हुआ है उसमें ये दर्शा भी रहे हैं पोस्ट में, तो बचा यादव। और जाहिर सी बात है ये इशारा यादवों की तरफ ही कर रहे हैं और इनके जहन में सीधे तौर पे सवाल है आरजेडी से कि एक ही जाति से अपराधी क्यों हो रहे हैं ज्यादातर। ये सवाल जो है वो जीतन राम मांझी ने पूछा है। हालांकि इसका असर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इनके बेटे संतोष सुमन के द्वारा एक बयान दिया गया था कि अब वक्त जो है वो बदल गया है, दलित अब किसी से डरने वाला नहीं है और आपके कार्यकाल में जो आपकी एक जाति का दबदबा रहा वो दबदबा नहीं रहने वाला। ये बयान साफ तौर पे उस वक्त भी यादवों के लिए था और एक बार फिर से टारगेट करके मांझी का ये बयान जो है वो वायरल हो रहा है कि क्या फिर से यादवों को ही टारगेट किया गया है। और जाहिर सी बात है यादव ही इस पोस्ट के मूल में है, यानी सेंटर में है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? उस हमले को कैसे देखते हैं जो केंद्रीय मंत्री पे हुआ है, और इस पोस्ट को कैसे देखते हैं जो आरजेडी से सवाल पूछे गए हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।